अभी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक में हम घुस के पटेंगे उसका नाम है बेटर डन देन डन परफेक्टली, यानी कि काम हो जाना ज़रूरी है बजाय कि परफेक्शन के साथ हो। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोग जो कंसल्टेशन में आते हैं, जो लोग अपनी बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस करने आते हैं, वो एक परफेक्शन के पीछे, एक आइडियल प्रोजेक्ट के पीछे, एक आइडियल एग्जीक्यूशन के पीछे इतने खप चुके होते हैं कि उनके अंदर एग्जीक्यूशन का मादा ही बरकरार नहीं रहता। और आज हम स्टार्टअप की इंडस्ट्री में, फाउंडिंग ऑफ द कंपनी की इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में इसी टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि करना ज़रूरी है, ठीक करना या ना करना गेट्स बेटर ओवर टाइम। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, 44 वीडियोस एंड काउंटिंग। यार कैसी बात है कि अगर कोई डेली व्लॉग करता है तो वो साला एक दिन में एक वीडियो करता है, मतलब साल में 300 वीडियो करता है। इधर हमें साल होने वाला है बिजनेस वीडियोस करते हुए, साल तो नहीं 8 महीने होने वाले हैं, और 50 वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई। बट आई जस्ट गो अराउंड थिंकिंग कि हाँ, सोच के वीडियो बनाओ तो फिर इतना टाइम तो लग ही जाता है यूजुअली स्पीकिंग। मैं वीडियो के शुरू में बता दूं कि मैं आपको एक पेड कंसल्टेशन बिजनेस की या करियर की देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का वेटिंग टाइम है। और अगर आप करियर में या बिजनेस में कहीं पे स्टक हैं तो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन मेरे पास हो सकता है। स्पीकिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, अच्छा ये जो मैं शुरू में इंट्रो देता हूँ ना, द वेलकम टू द ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये है पाकिस्तान ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट। बाकी सब पॉडकास्ट आपने देखी होंगी पोलिटिसाइज्ड होती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं, ये होता है वो होता है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हम भी ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन बिजनेस एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के पीछे आई थिंक के मार्केट गैप सबसे ज़्यादा है। तो एक टाइम आएगा कि सेलिब्रिटीज़ OLX पे माँ बहन बेटी को बेचने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि बिजनेसमैन होंगे। और बर्नार्ड आर्नल्ड और कैसे बोला मैंने, जैसे पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, और सैम ऑल्टमैन की तरह आप लोग भी बिजनेसमैन को बड़ा ग्रेड करेंगे। एनीवेज, आज की वीडियो बेटर डन देन डन परफेक्टली का क्या मतलब है। जो मैं आपसे वीडियोस डिस्कस करने के लिए आता हूँ ना, वो यूजुअली उन मसलों से स्टेम हुई होती हैं जो मैं कंसल्टेशंस में लोगों की सुनता हूँ, या कोई केस स्टडी पढ़ता हूँ, कोई किताब पढ़ता हूँ। उसमें ये होता है कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो पूरी दुनिया से हैं, और बिजनेस माइंडेड लोग हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते भी हैं, कैपिटल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जब ये हो जाए, जब बैरिया टाउन पूरी तरह बन जाए, उसके बाद उसमें प्लॉट लेंगे। वो इस चक्कर में है, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो मार्केट का गैप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को नहीं देख पा रहे। वो इस बात में जी रहे हैं कि जब ये लैंडस्केप डेवलप हो जाएगी ना, फिर हम कैपिटल लगा के एकदम शम करेंगे। और इस तरह के लोग अक्सर आपने देखा होगा कि जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। जन्नत इमरान हाशमी फ्रॉम डायलॉग। बट द पॉइंट इज कि जो आपकी सोच है वो ओवर टाइम परफेक्ट होती है। पीटर थील, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ पेपैल, कहता है कि इफ़ यू आर नॉट टू एम्बेरस्ड टू लॉन्च योर बीटा इन द मार्केट, यानी कि बीटा वर्जन, यू आर ऑलरेडी टू लेट। मतलब अगर तुम अपनी एप्लीकेशन के या अपने प्रोसेस के या अपनी जो भी तुमने चीज़ बनाई है उसको, उसका बीटा अगले बंदे को देते हुए शर्मिंदा नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब है तुमने बहुत देर कर दी है, तुमने बीटा को लेट कर दिया है। तो रियल फीडबैक, रियल इंप्रूवमेंट उस तरह ही होती है जब आप लोगों के हाथ में चीज़ देते हैं, फीडबैक आता है, उसको परफेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जब मैंने वॉटन से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के आप लोगों को एक वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने ये बताया था कि फीडबैक किस तरह ज़रूरी होती है। एनीवेज, इसको लेके चलते हैं। द फर्स्ट अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू गिव इन द बेटर डन परफेक्टली इज़ द लीन स्टार्टअप अप्रोच। तो एक किताब है द लीन स्टार्टअप, वो आप किसी वक्त पढ़िएगा। उसमें जो ऑथर है वो ये कहता है कि द ओनली वे टू लर्न फास्टर इज टू जस्ट बी फास्टर देन एनीबडी एल्स लर्निंग इट। कितनी बड़ी बात है। और इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को जल्दी सीखना है तो उसका ये तरीका नहीं है कि उसके पीछे जुगाड़ लगाएं, इंस्टाप्रेन्योरशिप करें, किसी का कोर्स लें, सीखे हुए उसको सीखें। अगर तो आप उसी फील्ड के हैं, जो स्किल आपको नहीं आता उसमें तो किसी सीखने से कोई मसला नहीं है। बट पॉइंट बीइंग कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो अपनी कंपैरेटिव रेंज के अंदर, अपनी मार्केट स्पेस के अंदर, जो बाकी लोग भी उस चीज़ को सीख रहे हैं,
आपने सिर्फ उनसे जल्दी सीखना है। जब आप उनसे जल्दी सीखेंगे तो डेफिनेटली, जब आप जल्दी सीखेंगे तो जल्दी लॉन्च करेंगे, जो जल्दी लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा गलतियां होंगी, और ज़्यादा गलतियां होंगी तो ज़्यादा फीडबैक आएगा। और जितना ये जो आजकल वायरलिटी क्या है, वायरलिटी है कि समथिंग वियर्ड अबाउट द वीडियो, समथिंग वियर्ड से ही वो फैलती है, और फैलते 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 किसी भी इंसान की जो वीडियो वायरल होती है, पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होती। वरना मेरी तरह वो भी अपनी पहली वीडियो में इंस्टाग्राम का हैंडल लगाए, किसी ब्रांड को बेचने की कोशिश करे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बाल बनाए, अच्छे कैमरे से बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली वीडियो हमेशा एक रैंडमली बनी हुई वीडियो वायरल हो जाती है, और लेटर ऑन आप कहते हो यार इस वीडियो में ये हो सकता था, ये हो सकता, वगैरह वगैरह। इस तरह जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपने अपनी कंपैरेटिव स्पेस के अंदर जो कंपैरेटर हैं उनसे तेज वो काम करना है, ताकि जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में आए, जल्दी आपको फीडबैक आए और आप जल्दी इंप्रूव करें। जैसे मैंने आपको फेल फास्टर पढ़ाया था, उस तरह ये है लर्न फास्टर, फास्टर देन द अदर पीपल डूइंग इट। और इसका बड़ा एक सिंपल सा हैक या एक बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, वो आपको बताने लगा हूं। किसी भी फील्ड में सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, उसका एक जो सिंपल एल्गोरिदम इनटू सक्सेस है, वो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही लीन, और लीन स्टार्टअप का पार्ट भी है। अगर आप आईटी में हैं, वेब डेव में हैं, एप्लीकेशन में हैं, या किसी भी इस तरह की फील्ड में है जो आजकल के डिजिटल वर्ल्ड के साथ रेलेवेंस रखती है, और वो है लॉन्च MVP, यानी कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। आपने उसको शायद LVP पढ़ा होगा। लॉन्च LVP, गेट फीडबैक, आइटरेट। लॉन्च LVP, गेट फीडबैक, आइटरेट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि फॉर एग्जांपल ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक नॉर्मल घड़ी है। अब फॉर एग्जांपल ये घड़ी मैंने बना ली है। अब मुझे पता है कि घड़ी परफेक्ट नहीं है, इसका क्रोनोग्राफ नहीं चलता, इसका फलाना ग्राफ नहीं चलता। मैं क्या करूं, इस घड़ी को बनाऊं, इस घड़ी को लॉन्च कर दूं, मुझे इस पर लोगों का फीडबैक, सॉफ्ट लॉन्च कर दूं, मुझे इस पर लोगों का फीडबैक आए। अब इसमें हर चीज़ मैं परफेक्ट करके नहीं बैठ सकता। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एप्पल जैसी एक फ़ोन बनाना है, आईफोन बनाना है, तो मुझे नहीं पता कि जो बायोनिक प्रोसेसर हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ना मैं उतनी R&D हायर कर सकता हूँ, ना मैं उस तरह के साइंटिस्ट लेके आ सकता हूँ जो पतले से पतले सिलिकॉन को किस तरह काटना है, ना मैं उस क्वालिटी की सिलिकॉन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं चीज़ को लॉन्च करूँगा, और हर बड़ी कंपनी इसी तरह परफेक्ट हुई हुई है। मैं उस चीज़ को लॉन्च करूँगा, लॉन्च करने के बाद लोगों का फीडबैक आएगा, लोग कहेंगे बहुत बुरी चीज़ है। उस फीडबैक की बेस पे मैं आइटरेशंस करूँगा, पंगे लूंगा, एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा कि यार इसमें ये करके देखते हैं, इसमें ये करके देखते हैं। और इस आइटरेशन के प्रोसेस से, इफ बट हिट एंड ट्रायल के प्रोसेस से, आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई MVP इनटू द परफेक्शन। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के, अगर आप इकोनॉमिक ग्राफ खोल के देखें तो शुरू में R&D की एक डिप होती है, और फिर वो डिप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक इवन एनालिसिस से ऊपर जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जब R&D करके आप चीज़ को लॉन्च करते हैं, इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट रिक्वायर्स द फीडबैक ऑफ पीपल टू गेट परफेक्टेड एंड गो ऑन। आप आजकल एक मूंछों वाले अंकल को बहुत देखते होंगे जो कि किसी मिडिल ईस्टर्न बड़ी अप आउट ऑफ द लीग किस्म की बेगम के साथ फिर रहा होता है। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी और समथिंग, बट लगता है कि ये शायद पाकिस्तानी नहीं है, और उस बंदे का नाम सलीम गौरी, एंड इज द फाउंडर ऑफ नेटसोल। और नेटसोल हैज़ बीन द सोल डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ आई थिंक मर्सिडीज और BMW जो उनके अंदर चलता है। और 6 साल उनके MVP को लॉन्च हो गया फीडबैक आके परफेक्ट करने में, यानी कि सिर्फ ठीक करने का प्रोसेस ही 6 साल का था। तो आज नेटसोल है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह ही बनती हैं। सिंपल एल्गोरिदम है, द लीन स्टार्टअप किताब का पूरा अक्स आपको देने लगा हूं, और वो ये है लॉन्च MVP, गेट फीडबैक, आइटरेट। ये सिंपल प्रोसेस है जिससे यू विल ड्राइव योर सेल्फ इन टू अ प्लेस वेयर यू विल बी परफेक्टेड, एंड दैट टू ओवर टाइम। सो इन समरी, परफेक्शन टाइम वेस्ट करेगी, लॉन्च नाउ फिक्स लेटर। सिंपल एल्गोरिदम मैंने आपको दे दिए अगर आप किसी भी किस्म के डेवलपर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑफ एडवोकेटिंग बेटर डन देन डन परफेक्टली इज, एक ऐसी किताब में से एक बात मिली है जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किताब को जब मैंने उसको दोबारा पढ़ा, जब आप पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो आप एक्टिव माइंड के साथ पढ़ते हैं, जब दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आपको समझ आ गई होती हैं उसके अलावा सबकॉन्शियसली आप चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। और उसमें से एक ऐसी चीज़ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में से निकल आई है कि मैं अश कर उठाऊँ। मैंने इंस्टा ब्रॉड में और व्हाट्सएप ब्रॉड में और कंसल्टेशन जहाँ जहाँ पे भी कम्युनिटी बिजनेस की बनी हुई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें ये बात एडवोकेट की है। और बात इतनी खूबसूरत है, और वो ये है कि यू डू नॉट राइज टू अचीव योर गोल्स, यू फॉल बैक ऑन योर सिस्टम्स। क्या खूबसूरत तरीन बात है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इनोवेट, वैसे डिजिटल वर्ल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डिजिटल इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर देखने वाले जो हैं वो इस फील्ड से ज़्यादा रेलेवेंट है, बट इतनी अच्छी बात है कि आप
बनाते तो प्लान है, बनाता मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं हुआ बड़ा आपका रोजे रखवाने वाले बंदे जैसा, टीन के डब्बे जैसा स्टार्टअप है। पॉइंट बीइंग के कोई भी दुनिया का बिजनेस प्लान जो कभी भी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को या किसी इन्वेस्टर को या किसी बच्चे से अपने बाप को पिच हुआ है, उसके जो प्रॉफिट के ग्राफ हैं वो यूं नहीं जा रहे थे। एक तो आपके अंदर तो कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें प्रॉफिट ऐसे करके यूं ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था और एक साल में 10x नहीं हो रहा था। हर बिजनेस प्लान में चीज़ें 10x ही हो रही होती हैं, कॉस्टें कम ही हो रही होती हैं। जैसे मैं भी आपकी तरह जब बेवकूफ़ था तो अपनी मार्केटिंग क्लास में कहता था कि सर मैं जो ब्रांड बनाऊंगा ना वो अफोर्डेबल होगा और क्वालिटी ड्रिवन होगा। तो मेरा उस्ताद मेरे पे हंसता था, डॉक्टर जैन ख्वाजा, और वो कहते थे कि क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी नहीं हो सकती। वो बात आप जाके समझ आती है जब हम हाई टिकट सेल्स करते हैं वगैरह एंड वगैरह, कितने की वो नहीं बता सकता। एनीवेज, सो पॉइंट बीइंग के हर बिजनेस प्लान की जो कोर है ना वो यही है कि बहुत प्रॉफिट होगा, महंगाई कम होगी, कॉस्टें कम होंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लैम्बोर्गिनी यूरुस भी आएगी और वो क्या कहते हैं गोस्ट भी आएगी और फैंटम भी आएगी। बट ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, कस्टमर एक्विजिशन नहीं हो पाती, टैलेंट पूल नहीं सेट हो पाता। आप गोल्स के लिए रास्ता बनाते बट यू फॉल बैक टू योर सिस्टम्स। अब प्रॉब्लम हमारे कल्चर में ये बन चुकी है, द इंस्पिरेशन जो है वो इतनी गिर चुकी है कि नीचे सिस्टम बने नहीं होते। एवरीबडी इज हंग्री फॉर मोर मोर एंड मोर। पिछले दिनों एक बंदा मेरे पास कंसल्टेशन में आया, कह रहा है अली भाई अकाउंट में पता नहीं 25-26 हज़ार डॉलर हैं, समझ नहीं आ रही कि स्केल कैसे करना है। 25-26 हज़ार डॉलर कैसे है? एक ने प्रोजेक्ट पकड़ा, उसने रेफर किया, करते 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 हम बड़ी कम सैलरी लेते हैं, शायद सैलरी लेते ही नहीं है तो पैसे होते हैं। समझ नहीं आ रही इनका क्या करना है। अगर तो उनके दिमाग में या उनकी कंपनी में कोई सिस्टम बना होता तो उस सिस्टम की फनल में वो पैसे रिसाइकल हो रहे होते, वही पैसे उनको और बिजनेस लाने में हेल्प कर रहे होते। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ये रूल ऑफ लाइफ एंड रूल ऑफ बिजनेस ये है that whatever you are making is being spent into getting you more, right? And that's how you decide a learning curve. ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। सो द पॉइंट बीइंग बेटर डन देन डन परफेक्टली का मतलब ये है कि आप जब आप करने पे आएंगे, जब आप एक्चुअली उसको परफेक्ट करने के बजाय उसमें जाएंगे तो सिस्टम आपको भी पहले समझ में नहीं आएगा। बट यू शुड बी ब्रेव इनफ एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर सिस्टम कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि देखिए अगर कोई भी सिस्टम आप बनाते हैं, बड़ी मैं आपसे खुली बात करता हूँ, अगर आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं, पिछले दिनों मैंने अपनी ऑपरेशंस का, मुझे ओडो के वीपी सेल्स का मैसेज आया कि हमने आपको करना। मैंने कहा भाई हमारा कॉर्पोरेट पहले ही ओडो पे है, हम बहुत हेफ्टी अमाउंट आपको सालाना पे करते हैं। लेकिन मैंने सोचा एक मिनट के लिए कि LLC के लिए हाउ अबाउट अ डेवलपर सिस्टम्स ऑपरेशंस माई सेल्फ। सो सिस्टम ऑपरेशन मैंने खुद कोड किया और उसको बनाया। पहले कुछ दिन उसमें जो फीडबैक था वो सही वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहा था। तो अगर मेरा गोल हो कि मैंने एक आइडियलिस्टिक सिस्टम बनाना है और पहले दिन मैं उसको कोड करी जाऊं, नेस्टेड इफ लगाई जाऊं, उसके अंदर कोड पे कोड लगाई जाऊं और फिर भी वो ना चले, तो तभी मेरा सिस्टम नहीं चलेगा। और अगर मैं उसका एक लंगड़ा मॉडल जिसको मैं MVP कह रहा हूं वो अप्लाई कर दूं और फिर मुझे कंपनी के टीम मेंबर्स की तरफ से फीडबैक आए कि सर फलानी चीज़ नहीं चल रही और फिर मैं जाकर उसको ट्रबल शूट करूं, तो मेरी एक लर्निंग कर्व डेवलप होगी और वो लर्निंग कर्व मुझे बताएगी कि मैंने सिस्टम को किस तरह मोल्ड करना है, ये वेरिएबल वैल्यूज को किस तरह स्टोर करेगा, ये किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। सो सिमिलरली स्पीकिंग, you do not rise to your goals, you fall back to your system. So when you aim on doing it, you start doing it systematically. जब आप उसके बारे में प्लान करेंगे, जब बिजनेस प्लान बनाएंगे, उसकी निटी ग्रिटीज में जाएंगे, जब आपकी फॉल बैक स्ट्रैटेजी होगी, बर्न रेट डिसाइडेड होगा, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी होगी, सेल्स फनल बनाने की तरफ गए होंगे, तो एक सिस्टम होगा और सिस्टम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू इफ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर हैंड। कि मेरा ख्याल है लिंक्डइन ऐड चलाओ, मेरा ख्याल है गूगल ऐड चलानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है, एक को फाउंडर कह रहा है मुझे लगता है फेसबुक ऐड चलानी चाहिए क्योंकि अशरफ साहब का बेटा जो है वो फेसबुक ऐड चला रहा है और वो फेसबुक ऐड चला के टोटल उसने $25 का स्कैम किया और पकड़ा गया है और ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है। यानी कि $25 के पीछे को $2500 उसने गंवा दिए हैं कि मेरा किसी तरह अकाउंट वापस आ जाए बाइनांस का जिसमें मैंने स्कैम किया था। सो पॉइंट बीइंग, यू डू नॉट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल बैक टू योर सिस्टम्स एंड दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। सो बेटर डन परफेक्टली देन टू डू इट। कर लें और फिर ओवर टाइम उसको परफेक्ट होने दें, उसको मौका दें, उसको एक बच्चे की तरह परवान चढ़ने दें। पैदा होते ही उसके अंदर टीका ठोक के उसको ब्राइलर मत बनाएं। कंपनी की बात कर रहा हूं।
The third point into advocating better done than done perfectly is an example of a person who came to me for a consultation, and he was currently living in UK and had belonged to Pakistan. और जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने जाके देखा इंस्टाग्राम पे, तो वो पाकिस्तान में जब काम कर रहा था ना बंदा, तो वो मिलियंस में खेल रहा था इजीली, यानी कपल ऑफ $100,000 ऑफ इन डॉलर्स और कपल ऑफ मिलियंस इन पाकिस्तान में वो इजीली खेल रहा था. और समहाउ मैंने उसकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट किया, पता किसी वक्त किया होगा, पता नहीं क्यों. एनीवेज, बड़ा हैवी किस्म का ना वो प्रोडक्शन गाय था. और वो जिस बीमारी में मुब्तला था, मैं चाहूँगा कि बेटर डन दैन डन परफेक्टली की एडवोकेसी में आप उस बीमारी में मुब्तला ना हो. वो शख्स, वो इंसान जिस बीमारी में मुब्तला था, उसका नाम सेल्फ डिस्कवरी की बात थी. एक तो आजकल जब मॉनसून का सीज़न शुरू हो गया है, स्नूकर में रात को जुआ हारने वाले अगले दिन जब गिरती हुई बारिश की स्टोरी लगाएं और पीछे गाना हो विशाल मिश्रा का कि मैं बारिश की बोली समझता नहीं हूँ, एक तो वो बहुत गे काम है. और दूसरा गे काम ये है कि आप सेल्फ डिस्कवरी में चले जाएं. जब आप एक बिजनेसमैन हैं, आप शायर नहीं हैं. जब आप एक बिजनेसमैन हैं, तब आप एक फिलोसोफर नहीं हैं. जब आप एक बिजनेसमैन हैं, तो साला आप एक आशिक मिजाज आदमी नहीं हैं. आप अगर एक बिजनेस के ओनर या सीईओ हैं, आपकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है अपने बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को पूरा करना. यूएसए में अगर आप एक कंपनी के फाउंडर हैं और कंपनी का बोर्ड किसी टाइम पे ये एस्टैब्लिश कर ले कि यू डिड नॉट एक्ट इन राइट फेथ टू द फिड्यूशियरी ड्यूटी दैट बिलोंग टू योर कंपनी, तो आपके अकाउंट भी सीज होते हैं और आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाता है. हमारे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का मसला ये है कि जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो पैसे निकाल भी रहा है, वो अपनी मर्जी से खर्च भी कर रहा है, उसके ख्याल से ये करना चाहिए, उसके ख्याल से वो करना चाहिए, और अपनी मर्जी से एक दिन वो ये डिसाइड करता है कि मैं तो शायर हूँ, और हाफी भाई की प्रोफाइल खोल के लाइक पे लाइक ठोक रहा होता है. ये जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, सेल्फ डिस्कवरी इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पाथ. सेल्फ डिस्कवरी करने का मौका पता कब है? जब आपको मैट्रिक के बाद 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, वो सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है. तब आपने डिसाइड करना है इंजीनियरिंग के, ICS के, प्री मेडिकल. उसके बाद FSC के बाद जब आपको 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, वो वक्त है सेल्फ डिस्कवरी का कि आपने इकोनॉमिक्स में जाना है कि CS में जाना है कि नस्ट में जाना है. और उसके बाद जब हर सेमेस्टर के बाद आपको छुट्टी होती है, वो छुट्टी इसलिए देते हैं कि भाई सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ये सोच लो कि तुमने जिंदगी में क्या करना है. ड्यूरिंग द बिजनेस सेल्फ डिस्कवरी इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पार्ट. क्यों? क्योंकि जो टाइम आप अपनी कंपनी का खा रहे हैं, जो आप सेल्फ डिस्कवरी और फिलॉसफी में लगा रहे हैं, दैट इज ऑफ नो यूज. क्योंकि व्हाट इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं. एक परफेक्ट सिनेरियो हो, वो लड़की आए और यूं करके खुल जाए, मैं उसमें घुस जाऊं, ये आप सोच रहे हैं. आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे जो लेग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन होंगी और ऑटोमेटिकली एक स्प्रिंग की तरह सब कुछ हो जाएगा. ऐसा होगा नहीं, आपको जाके बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और लेके आना पड़ेगा. तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है, ये योर आइडिया ऑफ फाइंडिंग द परफेक्शन है कि मैं किसी तरह परफेक्शन ढूंढूं, एक ऐसी ट्रांस आ जाए, कोई आए और कहे कि यार तू बड़ा आदमी है और तू ये काम कर सकता है और फिर मैं काम करूं. वो नहीं होगा. मेरे पास जितने लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं उनको भी ये कहता हूं कि तुम्हारी सेल्स फनल आगे कोई नहीं बनाएगा. अपनी सेल्स फनल बनाओ, बनाने के बाद किसी को कहो रेप्लिकेट करे तो वो कर देगा. लेकिन पहले तुम जितने मर्जी बड़े एजुकेशनिस्ट हो, तुम्हें रिसेप्शन पे बैठ के एडमिशन लॉक करने पड़ेंगे ताकि तुम्हें पता लगे एडमिशन कैसे लॉक होते हैं. सिमिलरली आपके बिजनेस ने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बातें या ये क्रिएटिविटी या ये परफेक्शन सोचने वाली नहीं, करने वाली है. सो मैंने उस बंदे को ये सजेस्ट किया कि भाई साहब आप होंगे बहुत बड़े, अब आपने पाकिस्तान में सब कुछ अबैंडन कर दिया, आप बाहर के मुल्कों में चले गए, बाहर के मुल्कों में बन जाओ फोटोग्राफर. दोबारा गिम्बल लेके भागो लौंडियों के पीछे, और जो डाउनटाउन लंदन में तुम्हें जो 50 पाउंड या 100 पाउंड की या $200 की गिग मिल रही है वो करो. एंड यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ अगेन. जैसे वो उकाब होता है ना, जब उसकी चोंच चिड़ी हो जाती है, ऊपर पहाड़ों में जाता है, मारता मारता अपनी चोंच तोड़ लेता है, चोंच तोड़ के उसकी नई चोंच निकलती है. बड़ा इट्स वेरी फिनोमिनल एंड वेरी इंस्पायरिंग एंड वॉट एवर डम्बलडोर. लेकिन द पॉइंट बीइंग कि इफ यू कीप योर सेल्फ इन द ब्लिस कि एक टाइम आएगा, एक फीलिंग आएगी, मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा, तो भाईजान
वाइब तो नहीं आएगी, वाइपर आपके नसीब में आ जाएगा और आप सिर्फ पोछा लगाते रह जाएंगे. सो डू इट, स्टार्ट डूइंग वट एवर यू वर डूइंग और वट एवर यू स्किल्ड इन. इस क्रिएटिव ब्लॉक, मैं नहीं मानता क्रिएटिव और राइटर्स ब्लॉक को. अगर एक बंदा क्रिएटिव आदमी है तो उसको क्रिएटिव ब्लॉक नहीं हो सकता, सिर्फ लेजीनेस है. वो शाहरुख खान भी है ना, शाहरुख खान से भी कुछ एंटरप्रेन्योर सीख लेनी चाहिए. तो शाहरुख खान भी कहता है कि क्या कहता है वो, हाँ शाहरुख खान कहता है कि फर्स्ट गेट रिच देन गेट क्रिएटिव. पहले अमीर हो जाओ फिर क्रिएटिव हो जाओ, फिर शायर हो जाओ, फिर कहो यार मेरे ख्याल से ना ब्रो सुबह काम नहीं करना चाहिए, रात को काम करना चाहिए ब्रो. ये बातें बात की हैं. पहले आप काम में घुसेंगे, परफेक्शनिज्म या परफेक्ट सिनेरियो को ढूंढने के बजाय काम में घुसेंगे, रॉ डॉगिंग करवाएंगे अपनी, और फिर यू विल गेट इनटू दैट. सो नेवर फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ड्यूरिंग द बिजनेस, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर वायलेटिंग द फिड्यूशरी ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ टू योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी लेजीनेस को, अपनी सुस्ती को, अपनी कायली को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. और फिर जब आप अपनी 70 पे जा रहे हैं, जिसके एक साइड का टापा है ही नहीं, बैटरी की दूसरी साइड, क्योंकि बैटरी वाला चोरी हो जाएगा, और जो दूसरी साइड वाला टापा है उसके लॉक की जगह आपने अंदर कपड़ा घुसाया हुआ है और वो भी खड़खड़ फटफट खड़खड़ फटफट कर रहा है, और ऊपर से आपकी टंकी लीक है, जो पेट्रोल जा रहा है वो टापे का रंग भी उतारता जा रहा है, किक आपकी स्लिप है, और सलेंसर जो है वो फटा हुआ है, और प्लग भी चाइना का डला हुआ है. आप अपने बिजनेस के साथ धोखा कर रहे हैं, और फिर आपकी हालत वही रहेगी. और स्टेगनेंसी, आप अक्सर लोगों को देखते होंगे जो आपको बताते होंगे, और लोग उनके बारे में बताते होंगे कि ये बड़ा लेजेंड था अपने टाइम पे, लेकिन लेजेंड रहा नहीं. वो क्यों? वो सेल्फ डिस्कवरी के एक पाथ में चले गए थे. परफेक्ट सिनेरियो का वेट करते करते 3-4 साल गुजर गए, फिर बच्चे जम पड़े, फिर फलाना काम हो गया, फिर कोई बीमार हो गया, फिर ये हो गया, तो फिर वेले ही होंगे ने 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी. ठीक है जी. तो डू इट रादर देन फाइंडिंग दैट परफेक्ट मोमेंट, दैट यूरेका मोमेंट दैट इज नॉट कमिंग फॉर यू. ये इसको मोजेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कि मसाया कॉम्प्लेक्स, मसाया कॉम्प्लेक्स के कोई आएगा और हमें बचाएगा. कोई नहीं आ रहा, कोई आपको नहीं बचा रहा. इसको अपने आप को ठीक करने का काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा. सो बेटर डू इट देन टू डू परफेक्टली के 3 एल्गोरिदम्स मैंने आपको बता दिए. नंबर 1 इज डेवलप MVP, गेट फीडबैक, आइटरेट. नंबर 2 मैंने आपको बताया, यू डू नॉट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल बैक टू योर सिस्टम्स, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डेवलपिंग इट. नंबर 3, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट विल लीड यू नो फेयर. इसमें ये मत सोचिएगा कि उसके पास बड़ा है, उसके पास गाड़ी थी, वो बंदा उसने ये काम शुरू कर दिया, वो तो हमसे बड़ा हो गया, हम उस तक नहीं पहुंच सकते. स्टार्ट विद व्हाट यू हैव. परफेक्शन कैन वेट, प्रोग्रेस कैन नॉट. ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि बेटर टू डू इट देन टू डू इट परफेक्टली. आइडियल सिनेरियो की कोशिश मत करें, करें, सिर्फ करें. ये ना सोचें कि 25 मिनट मेरी टाइमिंग होगी तो मैं करूंगा, वरना मैंने करना नहीं है. 2 मिनट से शुरू करें, फिर 3 मिनट पे जाएं, फिर आहिस्ता 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 आधा घंटा भी लगेगा इंशाल्लाह, बगैर दवाई के. ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि करना क्यों ज़रूरी है रादर देन बहुत अच्छा करने से. आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, जैसे भी आ रही हो. नीचे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक दिए हुए हैं, उस पर आएँ, अपना फीडबैक दें. और अगर अगली वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए उसके बारे में कमेंट करके बताएं. अगर आप मेरे साथ बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा. टीम से बुकिंग कर लीजिएगा. इट्स अ पेड, नो डिस्काउंट अवेलेबल, 2-3 days वेटिंग पीरियड काइंड ऑफ अ सिचुएशन. आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिली हो. अगर मिली हो तो फीडबैक देकर जरूर बताएगा. This is today's video and this is your boy AZ, over and out.